तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वह कितने दिए गए हैं, तो यह 11 दिए गए हैं। तो ऑप्शन है 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। कौन सा भाग है दोस्तों संविधान का जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, तो याद रखिएगा भाग 10, जो कि ऑप्शन है भाग 10 मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। दोस्तों जो गरबा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह कौन से वर्ष जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो यह हो जाएगा 2006 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। दोस्तों जो भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था वह कौन से डेट को हुआ था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो यह हुआ था 1927 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय भारत में कुल कितने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 उच्च न्यायालय है भारत में टोटल, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है। दोस्तों जो भारत की संसद है वह मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है, तो यह हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। तो ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई आयु की सीमा नहीं होती है इनके पद के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कोई आयु की सीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। इन ऑप्शन में से जो मंत्री के लिस्ट दिए हुए इनमें से कौन श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, तो हो जाएगा वी गिरी। तो ऑप्शन बी वी गिरी श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है भारत की राष्ट्रपति, तो यह हो जाएगा संसद का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन है संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी पूर्ण निषेध भी होती है यह शक्ति भी होती है, निलंबित निषेध भी होती है तो ऑप्शन बी भी होता है, और पॉकेट निषेध भी होता है तो ऑप्शन सी भी होता है। तो ए बी और सी तीनों की तीनों शक्ति उनके पास होती है, तो ऑप्शन डी इसलिए उपयुक्त सभी पे क्लिक कर देना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे वह कितने वर्षों तक रहे थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्षों तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है उपराष्ट्रपति को, तो यह हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। किससे संबोधित करता है दोस्तों अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति को करता है, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 31 सदस्य चुने जाते हैं, तो ऑप्शन सी 31 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। किस दोस्तों कौन से राज्य के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कुल दोस्तों जो लोकसभा संख्या की सीट है वह संख्या कितनी है लोकसभा सीटों की? तो हो जाएगा ऑप्शन है 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? दोस्तों कितनी बार एक आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। उभरता केंद्र शक्तियों का प्रमुख भारत में कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है इन ऑप्शन में से दोस्तों? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। याद रखिएगा प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का गठन, दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है होता है? दोस्तों जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु आपकी उम्र होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? अब तक कितने व्यक्ति दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 व्यक्ति अब तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? दोस्तों जो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो यह हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वह कितने सदस्य होते हैं? तो यह 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह कब हुई? तो याद रखिए यह 1916 यानी 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों भारत का? तो यह हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है उच्च न्यायालय के? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में दोस्तों? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों भारत में? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।